हेलो दोस्त, आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं और आपको सभी दिनों की तरह आज पता होगा कि हम इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी की तैयारी से संबंधित सभी समस्या का समाधान यहाँ पे किया जाता है। चाहे विषय की पढ़ाई से लेकर को, मेंस का आंसर राइटिंग से लेकर को, सिलेबस से संबंधित हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित हो, करंट अफेयर स्पेशल का सीरीज अभी स्टार्ट किया गया है और जल्द ही 67वीं बीपीएससी का पीटी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मेंस के टॉपिक पे काम करना स्टार्ट करेंगे 68वीं के लिए। हम लोग 67वीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम लोग को, आप लोग को पता होगा कि जनवरी से लेकर के हम लोग जून 2022 तक हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल का करंट अफेयर देख चुके हैं। जुलाई का हम लोग देखने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, और जुलाई तक का ही 67वीं बीपीएससी में पूछा जाएगा। अब यह है कि जून से लेकर के जुलाई तक का तो ये 7 महीने का तैयारी हो गया, लेकिन हम लोग को 5 महीने का तैयारी और करना है, क्योंकि बीपीएससी में 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो 5 महीने के लिए हम लोग 2021 के अगस्त से लेकर के दिसंबर तक 2021 में हम लोग देख रहे थे करंट अफेयर। इसमें हम लोग 5 वीडियो में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देख चुके हैं। जो भी आदमी नहीं देखे हैं, जो भी छात्र छात्राएं नहीं देखे हैं, वो जाके चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। हम आज से बिहार स्पेशल का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का। ये हमारे हिसाब से 2 लेक्चर होगा इस बिहार स्पेशल का, ये 5 महीने का। तो आप लोग 5 महीने के न्यूज़ के लिए 2 वीडियो बिहार स्पेशल का देख लीजिए, वहाँ से नहीं क्वेश्चन जाएगा। तो कुल मिलाकर के 5 लेक्चर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्लस 2 लेक्चर बिहार स्पेशल का। तो 7 वीडियो में हम लोग अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का, जून 2021 का वीडियो करंट अफेयर हम लोग क्लियर किए हैं। तो उसके बाद हम लोग मेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और फिर अगस्त सितंबर का करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो चलता रहेगा। ये जो आप फॉलो कर रहे हैं वो आप फॉलो करते रहिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपको पता होगा कि हम दावा करते हैं कि आप हमारा करंट अफेयर देखते हैं तो 90 से लेकर के 95% तक का करंट अफेयर आपको हमारे वीडियो से आएगा। तो ये दावा देखेंगे एग्ज़ाम होने के बाद कि कितना सही है, कितना गलत है। तो आज हम लोग पार्ट 1 पे बात करेंगे, कौन से, अगस्त 2021 से जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर में। हालांकि यहाँ पे अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जनवरी से लेकर के जून तक का हो गया है और जुलाई का आने वाला है। तो अगस्त से लेकर के दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर, बिहार स्पेशल का करंट अफेयर के पार्ट 1 की चर्चा हम करेंगे। आप लोगों को पता होगा बिहार स्पेशल का करंट अफेयर आज होगा वीडियो। और ये जो आप देख रहे हैं वो बीपीएससी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। सीडीपीओ में भी बनता है, बिहार सचिवालय सहायक और बिहार दरोगा, बिहार एसआई, उसमें ये करंट अफेयर पूछने की पूर्ण नहीं, लगभग 90 से 95% का संभावना है, और उतना ही प्रतिशत क्वेश्चन हमारे वीडियो से आएगा। तो बिना देर गवाए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कितना क्वेश्चन बनने की संभावना है। आप लोग नए आए हैं तो क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को आप लोग सर्च करके @क्लियर बीपीएससी, क्लियर में नीचे में हाइफन लगाइएगा, CLEAR क्लियर, नीचे में हाइफन, सॉरी ये बीच में नहीं, नीचे में देना है अंडर स्पेस, और उसके बाद कंटिन्यू लिखिएगा बीपीएससी, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण नीचे लिखना है। ये सर्च कीजिएगा, सीधे ऊपर में क्लियर बीपीएससी चैनल आएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो इतना काम कीजिए। आप लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम चैनल पे डेली करंट अफेयर स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो है उसका सेगमेंट डाला जाता है वहाँ पे। उसके बाद न्यूज़पेपर का जो महत्वपूर्ण हिंदी का और इंग्लिश का जो न्यूज़ बीपीएससी के लिहाजे से इम्पोर्टेंट है वो वहाँ पे कट करके डाला जाता है, और हिंदी एडिटोरियल और इंग्लिश एडिटोरियल सभी न्यूज़पेपर का एक साथ वहाँ पे डाला जाता है टेलीग्राम चैनल पे। तो उसका अपना फ़ायदा है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। ये आपका जो एडिटोरियल सेगमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के मेंस के लिए, बीपीएससी के मेंस के लिए। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ बनने की संभावना है।
तो हम लोग पहली न्यूज़ की बात करेंगे। तो पहला न्यूज़ है कि देश का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा? पटना में। ये बहुत बार चर्चा कर चुके हैं हम अपने करंट अफेयर के वीडियो में, तो आप लोग ये देखते रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज़ के बारे में देखते हैं कि बिहार में बनने वाले 3 नए विश्वविद्यालय बनेगा। तो देखते हैं कौन कौन सा विश्वविद्यालय है। तो पहला है इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, दूसरा है मेडिकल और तीसरा है स्पोर्ट्स। तीनों विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। आपको पता होगा पहले राज्यपाल होता था, लेकिन एक बिल लाया गया बिहार विधानसभा के द्वारा और इस तीनों विश्वविद्यालय में चांसलर कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होंगे, अब राज्यपाल नहीं होंगे। अगला न्यूज़ देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडरों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए आश्रय गृह की स्थापना किया जाएगा। 8 राज्य में किया जाएगा। तो 8 राज्य कौन कौन सा है? पहला है बिहार, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है दिल्ली, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा राजस्थान, छठा छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु और उसके बाद उड़ीसा। 8 राज्य में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको बिहार में भी शुरू किया गया है। तो बिहार के सुरक्षित आश्रय गृह का ट्रांसजेंडरों को आश्रय प्रदान करने के लिए आश्रय गृह का स्थापना किया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं कि कृषि उत्पाद की निर्यात में सहूलियत के लिए राज्य का प्रथम इनलैंड कंटेनर डिपो फतुआ कहाँ पे है? पटना में है। तो पटना में स्थापित किया जाएगा। आप लोग को पता होगा कि कंटेनर जो है कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो क्या होता है? जैसे पोर्ट के पास कंटेनर डिपो होता है, वैसे ही जो बंदरगाह से दूर होता है, लैंड लॉक एरिया में होता है, जहाँ पे बंदरगाह से कंटेनर ला के रखा जाता है, फिर वहाँ से सप्लाई किया जाता है, उसको हम इनलैंड कंटेनर डिपो कहते हैं। तो इनलैंड कंटेनर डिपो कहते हैं। तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? फतुआ, पटना में। अगला न्यूज़ देखते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा 2012 से रक्षाबंधन दिवस को क्या मनाया जा रहा है? वृक्ष रक्षा दिवस मनाया जा रहा है। तो वृक्ष रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो रक्षा बंधन के दिवस पर। कहाँ पे? बिहार सरकार के द्वारा। तो याद रखेंगे। अगला न्यूज़ देखते हैं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारत सरकार के द्वारा 14 बाघ अभ्यारण्य को बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 14 बाघ अभ्यारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड स्टैंडर्ड का मान्यता दिया है, जिसमें से एक है बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारत सरकार द्वारा भारत के 14 बाघ अभ्यारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड स्टैंडर्ड की मान्यता दिया गया है और इस 14 बाघ अभ्यारण्य में एक बिहार का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार के परीक्षा के लिहाज से, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? 24 अगस्त 2021 को जारी किया गया था और चुनाव 11 चरण में कराने का घोषणा किया गया था और 24 सितंबर से 12 दिसंबर 2021 तक चुनाव कराया गया 11 चरण में। तो याद रखेंगे इतना बातें बीपीएससी के परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे कि बिहार के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सक अपशिष्ट भस्मक, मतलब जो जैव चिकित्सा होता है उसको भस्म करने वाला कहने का मतलब है कि उसको जलाने वाला और उसको अपशिष्ट को जो है रिसाइकिल करने का जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? बिहार के बक्सर में। तो बिहार के बक्सर में किया गया है, याद रखेंगे। यह एक पोर्टेबल भस्मक है, कहने का मतलब है एक ट्रक के पीछे लगा होगा और ट्रक जहाँ पे जाएगा वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाएगा, जिसमें प्रति घंटा 50 किलो बायोमेडिकल कचरा हैंडल या उसको रिसाइकिल करने की क्षमता होगा। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे इसको। अगला न्यूज़ है कि मिड डे मील में साफ सफाई हेतु बिहार शिक्षा विभाग ने
स्कूलों के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है। जिस स्कूल में बिहार के जो है जिस स्कूल में बिहार के किसी भी स्कूल में अगर मिड डे मील की साफ सफाई कैसी है उसी के आधार पर इसको रैंकिंग दिया जाएगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला न्यूज है कि मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार हैं जो ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं और उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद की प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैरा ओलंपिक है, कहने का मतलब दिव्यांग है, दिव्यांग श्रेणी से आते हैं, तो याद रखेंगे। आगे का अगला न्यूज है कि अगला न्यूज देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुखेत कचरा मॉडल, सुखेत कचरा मॉडल होगा की चर्चा किया है। और यह सुखेत कचरा मॉडल क्या है? झंझारपुर अनुमंडल जो मधुबनी जिला के, बिहार के मधुबनी जिला में है, मधुबनी जिला के सुखेत गांव में यह कचरा से कमाई का मॉडल है। कचरा से कमाई उत्पन्न करने का एक मॉडल है सुखेत मॉडल, और इसे डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा सुखेत गांव में कचरा प्रबंधन के लिए कचरे से कमाई योजना के तहत शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे सुखेत कचरा प्रबंधन मॉडल कहाँ के है? तो बिहार के मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल के सुखेत गांव से है, जिसे प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में चर्चा किया था, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि बिहार से कपड़ा गुजरात से बिहार कपड़ा सामग्री लाने के लिए कपड़ा पार्सल ट्रेन चलाया गया है। तो गुजरात से कपड़ा को बिहार लाया जाएगा पार्सल के द्वारा, इसी के लिए यह कपड़ा पार्सल ट्रेन चलाया गया है, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज़ देखते हैं कि पटना के निवासी का नाम क्या है? मिर्जा रिजवान। उन्होंने फ्रीडम फाउंडेशन से जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय बने हैं, तो याद रखेंगे। पटना के निवासी कौन है? मिर्जा रिजवान। उन्होंने फ्रीडम फाउंडेशन से जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान जीते हैं और वो प्रथम भारतीय हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और खास करके बिहार के हैं तो क्वेश्चन बनना की संभावना पूर्ण है। अगला न्यूज़ देखते हैं कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 500 बेड वाला बीटा का कर्मचारी राज्य निगम अस्पताल की स्थापना और केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 500 बेड वाला बीटा में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल है, उसी में मेडिकल कॉलेज चलाने की मंजूरी दी है। अब ये जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल है उसमें मेडिकल कॉलेज भी चलाया जाएगा और यह बिहार राज्य का 19वां मेडिकल कॉलेज होगा, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। हालांकि अब बिहार में सरकार बदल गई है, नीतीश कुमार जी लालू यादव के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ आ गए हैं, तो अब ये मंगल पांडे जी फिलहाल तो नहीं है, हो सकते हैं कि फिर से बन जाए, लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्री फिलहाल नहीं है। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जब थे मंगल पांडे जी ने 21 सितंबर को प्रतिवर्ष बिहार में परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाएगा? तो 21 सितंबर को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं कि बिहार सरकार ने नीति आयोग के तर्ज पर 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 17 संकेत के आधार पर सतत विकास रैंकिंग जारी करेगा। किसका? जिला का, प्रत्येक जिला का यह रैंकिंग जारी किया जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे इसको कि सतत विकास जिला रैंकिंग जारी किया जाएगा। अगला न्यूज की बात करें तो बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र की स्थापना कहाँ पे किया गया? नीतीश कुमार ने बिहार भवन नई दिल्ली में किया है। तो आपको पता होगा नई दिल्ली में सभी राज्य का एक भवन होता है, राज्य का भवन होता है, उसी के क्रम में बिहार का भी भवन है दिल्ली में। तो बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र का स्थापना नीतीश कुमार ने बिहार भवन नई दिल्ली में किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज देखते हैं कि पटना मेट्रो रेल परियोजना बन रहा है और उस पर प्रस्तावित खर्च 13,365.77 करोड़ रुपया है, और यह प्रथम चरण में पटना के दानापुर से मीठापुर तक यह मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन होगा, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं कि
बिहार पुलिस ने राज्य के उप पुलिस अधीक्षक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को नियुक्ति के समय दहेज न लेने और न देने के लिए शपथ पत्र भरवाएगा। कहने का मतलब आप लोग जो बीपीएससी का परीक्षा क्वालिफाई करेंगे तो उसमें एक पोस्ट आता है डीएसपी का, डिप्टी एसपी का, तो उसके तहत आपको जो नियुक्ति होता है तो आपको एक अलग से शपथ पत्र भरना पड़ेगा, जो शपथ पत्र होगा कि आप इस जॉब की नियुक्ति के बाद ना तो आप दहेज लेंगे और ना देंगे। तो ये शपथ आपको दिलवाया जाएगा। हालांकि शपथ कोई मायने नहीं रखता है, जो आदमी लेना चाहेगा और देना चाहेगा वो सब चलता रहता है। हालांकि कानूनी रूप से आप बाध्य रहेंगे, आपको शपथ लेना पड़ेगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। बिहार के सभी जिला में चाइल्ड कोर्ट बनाने वाला बिहार प्रथम राज्य बना है। तो 1 लाइन का न्यूज़ है, इसको याद रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि बिहार पर्यावरण मंत्री हैं ने अररिया में, बिहार के पर्यावरण मंत्री ने अररिया में एक मंकी पार्क बनाने की घोषणा किया जो 10 एकड़ में होगा। अब इस मंकी पार्क का नाम फणीश्वर नाथ रेणु जी के नाम पे, लेखक थी फणीश्वर नाथ रेणु, बिहार की थी, उनके नाम पे रखा जाएगा और इसे रेणु पार्क कहा जाएगा। तो पर्यावरण मंत्री ने अररिया में एक मंकी पार्क बनाने की घोषणा की जो 10 एकड़ में होगा और इसे रेणु पार्क कहा जाएगा। तो याद रखेंगे। अगला न्यूज़ देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत बिहार सरकार 2026 तक 1 से 12 कक्षा की पुस्तक में बदलाव करेगा। तो क्या क्या बदलाव होगा इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन 2026 तक बदलाव करेगा, इस चीज़ की घोषणा बिहार सरकार ने कर दी है नई शिक्षा नीति के तहत। और एक बदलाव ये भी होगा कि 5वीं कक्षा तक मगही, भोजपुरी, अंगिका और वज्जिका, इस जो स्थानीय भाषा है उसमें भी पढ़ाई की जाएगी। तो मगही, भोजपुरी, अंगिका और वज्जिका, इस 4 भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें 5वीं कक्षा तक बच्चों को पढ़ाई करवाया जाएगा। अगला न्यूज़ देखते हैं कि देश का प्रथम पूर्ण पत्थर से निर्मित बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय का निर्माण 72 एकड़ में कहाँ पे किया जाएगा? बिहार के वैशाली में। तो याद रखेंगे, बिहार के वैशाली में पूर्ण पत्थर से निर्मित बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा जो 72 एकड़ में होगा और ये देश का प्रथम है पूर्ण पत्थर से निर्मित। अगला न्यूज़ देखते हैं कि 15 दिसंबर 2021 से बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अगला न्यूज़ देखते हैं कि महाबोधि मंदिर और दरभंगा हवाई अड्डा को बिहार विशेष शस्त्र अधिनियम 2021 के तहत अधिसूचित कर दिया है। अब इस अधिसूचना के क्या क्या प्रभाव होंगे ये देखेंगे। अब इस दोनों संस्थान के अंदर पुलिस लाइन में हवलदार या उससे ऊपर की पुलिस को तलाशी करने की, जब्ती करने की और गिरफ्तारी करने की अधिकार प्राप्त हो गया। कहाँ पे? महाबोधि मंदिर, गया और दरभंगा हवाई अड्डा को। अब इस कानून में एक और बदलाव किया गया है। पहले बिहार सैन्य पुलिस बीएमपी हुआ करता था नाम, अब इसका नाम बदल करके बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कर दिया गया है, बीएसएपी कर दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखें। अगला है कि देसी गाय में नस्ल सुधार एवं दूध उत्पादन हेतु उपराष्ट्रपति ने पूर्वी चंपारण में, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हुआ करते थे, तो वेंकैया नायडू ने पूर्वी चंपारण में बिहार का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन बिहार के पूर्वी चंपारण में किया गया है, देसी गाय के नस्ल सुधार एवं दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो याद रखेंगे इसको। अगला न्यूज़ है कि बिहार के कृषि विभाग द्वारा पटना में, गया में और भागलपुर के शहरी क्षेत्रों के छत पर, जो पटना, गया और भागलपुर का जो शहर होगा वहाँ पे लोग अपने छत पर अगर 300 स्क्वायर फीट में बागवानी करते हैं तो उनके सरकार के द्वारा उनको अनुदान दिया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी याद रखेंगे। अगला न्यूज़ की चर्चा करते हैं। तो बिहार के सभी जिला में 2022 से
खेती एवं किसानी से जुड़े किसी भी जानकारी हेतु कृषि मंत्रालय, बिहार कृषि मंत्रालय के द्वारा बिहान एप्लीकेशन, बिहान का मतलब है BIHAN, बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट लॉन्च किया है। तो कृषि के संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो बिहार सरकार ने बिहान ऐप लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे बिहान क्या है कि बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, याद रखेंगे बिहान एप्लीकेशन। बहुत ही यह VVI न्यूज है, इसको आप VVI करके पढ़ सकते हैं। अगला न्यूज है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रखंड में राशन की दुकान जो चलाती है जीविका दीदी, जो आपको पता होगा जीविका कार्यक्रम क्या है, तो जीविका दीदी को कम कीमत पर गुणवत्ता युक्त सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए रुमाल मार्ट खोला गया है। तो ये भी VVI है। रुमाल मार्ट क्या है, तो जीविका दीदी को कम कीमत पर गुणवत्ता युक्त सामग्री उपलब्ध करवा करके उनको बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रुमाल मार्ट खोला गया है। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार के डॉक्टर शंकर नाथ झा को मुसहर जाति में शिक्षा प्रसार को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार प्राप्त किया गया है। तो डॉक्टर शंकर नाथ झा मुसहर जाति में शिक्षा का प्रसार कर रहे थे और इन्हीं के कार्य के लिए, मुसहर जाति में शिक्षा के प्रसार के लिए इनको बिहार सरकार द्वारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। अगला न्यूज़ देखते हैं कि बिहार में प्रथम बार 1 फरवरी 2022 से पक्षी गणना शुरू की जाएगी और यह 2 वर्ष में गणना पूर्ण करने का लक्ष्य है। तो 1 फरवरी 2022 से पक्षी गणना शुरू कर जाएगी। कहने का मतलब है गणना के प्रत्येक जिले के लिए कम से कम 6 वर्ड वाचर तैयार किया जाएगा। प्रत्येक जिले में 6 तरह का जो पक्षी का जो वाचर होगा वो तैयार किया जाएगा। अब अगला देखते हैं कि प्रवासी पक्षी को पकड़ करके इस गणना में प्रवासी जो पक्षी बिहार आते हैं, बिहार के गोगाविल झील में, कुशेश्वर स्थान के जो पक्षी विहार है वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं तो उनको पकड़कर उसमें विज्ञानी रिंग, कहने का मतलब विज्ञानी छल्ला या अंगूठी उसके पैर में या चोंच में लगा दिया जाएगा, पहनाया जाएगा, और जिससे यह पता चलेगा कि उसमें एक GPS लगा होगा, जो एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा होगा, चिप लगा होगा, वो उड़ कर कहाँ कहाँ जाता है इसकी पता बैठ के लगाया जा सकता है। तो बिहार से आया पक्षी, बिहार में आया पक्षी उड़ के कहाँ कहाँ जाता है, किस देश में जाता है, इसकी पता लगाया जा सकेगा। अगला न्यूज़ इसी में देखते हैं कि बिहार सरकार ने 2021 में वर्ड्स ऑफ बिहार के नाम से 2 पुस्तक का प्रकाशन किया था, जिसके अनुसार बिहार में 400 से अधिक प्रजाति पक्षी के हैं। 400 से अधिक पक्षी प्रजाति बिहार में रहते हैं, तो ये कहा गया था। अगला न्यूज़ देखते हैं कि 75वीं स्कॉट समिट में बिहार को ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन गवर्नेंस गोल्ड स्कॉच अवार्ड दिया गया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये पूछा जा चुका है BPSC के लिए एक बार। और स्कॉच अवार्ड जो है सुशासन एवं नागरिक सेवा में नवाचार के लिए दिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला न्यूज़ देखते हैं कि बिहार का एकमात्र वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जिसके टाइगर रिजर्व एरिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टेंट सिटी लगाया जाएगा। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क के अंदर है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, आप लोग को पता ही होगा, और जिसको नहीं पता है तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है वहाँ उसी के अंदर है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क के अंदर है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, और उसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे टेंट सिटी लगाया जाएगा। तो याद रखेंगे, टेंट सिटी लगाया जाएगा किस पार्क में, किस टाइगर रिजर्व में, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। अगला न्यूज़ देखते हैं, बिहार सरकार नीलगाय की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने हेतु नीलगाय का नसबंदी करेगा। तो याद रखेंगे, नीलगाय बिहार के लिए बहुत ही खतरा साबित करता है, वो सारे फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो इसलिए नीलगाय को नसबंदी करेगा। इसका प्रजाति बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नीलगाय जो होता है एंटीलोप प्रजाति से संबंधित है। एंटीलोप प्रजाति, जब हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करेंगे तो एंटीलोप प्रजाति क्या होता है इसकी बात देखें। अगला न्यूज़ देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में 2022 से हिंदू स्टडीज या सनातन विद्या की पढ़ाई शुरू होने वाली है। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में 2022 से। तो याद रखेंगे
अगला न्यूज़ देखते हैं कि 23 दिसंबर को राम वृक्ष बेनीपुरी का 119वीं जयंती मनाई गई है और इनका जन्म मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। किनका? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। बेनीपुरी जी साहित्यकार भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला न्यूज़ है कि बिहार सरकार द्वारा जमुई जिला में मैग्नेटाइट और रोहतास जिला में ग्लैकोनाइट खनिज की भंडार की खोज की मंजूरी दे दी गई है बिहार सरकार के द्वारा। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज़ देखते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा गंभीर अपराधी को गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। तो याद रखेंगे, ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? गंभीर अपराधी की गिरफ्तारी के लिए। अगला न्यूज़ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में बोट सफारी का लोकार्पण किया है। तो बोट सफारी, जू सफारी जो होता है, बोट सफारी होता है। वाल्मीकि नगर जैसे टाइगर रिजर्व है, उसमें कोई नदी है, तो नदी के बीच में पानी में, नदी में एक सफारी बोट चलाया जाएगा जिसपे यात्री यात्रा करके वहाँ पे जंगल के अंदर टाइगर का या जो अन्य जीव जंतु हैं उसका नज़ारा लुप्त पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। तो ये नाव पे चलाया जाएगा, तो नाव से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ये है। आज के लिए हम लोग इतना न्यूज़ देखे हैं, 39 न्यूज़ आज हम देखे हैं। और आप लोग को पता होगा कि हम स्टार्ट में ही बोले थे कि हम लोग अगस्त से लेकर के दिसंबर 2021 का बिहार स्पेशल का करंट में हम लोग पार्ट 1 देख रहे थे। तो पार्ट 1 देख रहे थे और कल पार्ट 2 होगा और उसी में समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही न्यूज़ था। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था उस पर चर्चा कर दी गई है। आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ के यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को जितना ज़्यादा हो सके ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा बीपीएससी की तैयारी के लिए। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो ज्वाइन कर लिए हैं उन लोगों को पता चल चुका होगा, जो नहीं किए हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको पता चल जाएगा यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वैल्यूएबल कितना है और वहाँ पे खास करके एडिटोरियल जो सेगमेंट डाला जाता है तो वो मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ दिनों के बाद जब हम लोग करंट अफेयर का सीरीज जो है रेगुलरिटी समाप्त हो जाएगी, डेली करंट अफेयर का बचेगा और उसके बाद मंथली करंट अफेयर बचेगा, तो उसके बाद मेंस की टॉपिक स्टार्ट होगी और उसी के साथ हम बिहार के मेंस के संबंधित हम करंट अफेयर का एडिटोरियल शो लेके आएंगे। तो वो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो इतना काम कीजिए कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम उतना ही अच्छे से मेहनत करके हम आपके पास अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग कंटेंट लेके आएंगे। हालांकि मेहनत अभी भी किया जा रहा है, जितना आप लोग को पता नहीं चलता होगा, लेकिन हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना कंटेंट तैयार करके लाते हैं। तो मेहनत इसमें बहुत ही ज़्यादा लगता है। आप लोग फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। बीपीएससी चैनल को आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसको लाइक और फॉलो कीजिए। अगर आप लोग को बीपीएससी से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी से संबंधित कितने जो छात्र छात्राएं हैं वो कुछ पर्सनल मैसेज में हमको क्वेश्चन भेज देते हैं और क्वेश्चन का बोलते हैं कि जवाब देने के लिए। तो या तो दो बातें हो सकती है कि आप टेस्ट ले रहे होंगे कि देखते हैं कि क्वेश्चन आता है या नहीं, और दूसरा चीज़ शायद नहीं आता होगा। तो आप लोग जो गलत अगर कोई आदमी क्वेश्चन भेजता है कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो पहले क्वेश्चन को जांच लिया कीजिए, खुद से जांचा कीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सही है या नहीं है। आप लोग गूगल पे भी डालिएगा क्वेश्चन लिख करके, उसका ठीक ठाक मीनिंग लिख करके, तो डायरेक्ट पहले ही नंबर पे आ जाएगा। तो वो भी कर सकते हैं। और खैर आप मेरे पास भेजते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका प्रत्येक को जवाब दे करके उसको सही आंसर या क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। तो आप लोग जो कर रहे हैं वो करते रहिए। अच्छा चीज़ है कि आप क्वेश्चन भेजते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन जो छोटा क्वेश्चन होता है उस तरह का क्वेश्चन ना भेजा करें। जो आदमी मेंस का राइटअप लिख रहे हैं
वो जो हमारे मैसेज हमको टेलीग्राम पे मैसेज किए हैं कि कॉपी चेक कर देने के लिए, आप लोग क्षमता बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि 400 से 500 शब्द में आंसर लिखिए। बीपीएससी की तैयारी के लिए आप स्टार्ट में अगर आप लोग 200 शब्द में भी लिख रहे हैं तो अच्छा चीज़ है, लेकिन 200 शब्द को आप लोग ज़्यादा शब्द में लिखिए, आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि छोटा करना बहुत ही मुश्किल काम है। छोटा को बड़ा किया जा सकता है, लेकिन बड़ा को छोटा करना बहुत मुश्किल काम है। तो आप लोग अभी से छोटा ना लिखा कीजिए, आप लोग 500 से भी ज़्यादा शब्द लिखा कीजिए। और तंग नहीं होइए, तंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तंग हो जाते हैं सर, बहुत ज़्यादा लंबा आंसर होता है, तो इसमें तंग होने की कोई बात नहीं है। इतना लिखना ही पड़ेगा आपको 20 क्वेश्चन। तो इसके लिए आप इसमें सुविधा अगर चाहते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, तो आपको क्लियर बीपीएससी का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे जल्द ही मेंस से संबंधित प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो आप ऐसा करते रहिए, और किसी को भी किसी भी तरह की समस्या हो तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए आप नोट कर लीजिए नंबर, और क्लियर बीपीएससी की टीम से संपर्क कीजिए। यहाँ पे आपको सभी समस्या का, ये 8757 है, तो याद रखेंगे, इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 8757463383, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको सभी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। कल हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, और उसमें हम 5 महीने का बिहार स्पेशल का करंट अफेयर समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।